अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं एस्केलेटर में लकीरनुमा नालियां क्यों होती हैं? या फिर आप जानेंगे आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? और आपको ये जानकर हैरानी होगी डॉक्टर ने कैसे कीड़े की मदद से स्टिचेस लगाए। आज की वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। तो चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, आज के जमाने में तकरीबन हर शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट या इसी तरह की जगहों पर बरकी सीढ़ियां यानी एस्केलेटर लगे होते हैं, जिनके जरिए इंसान सीढ़ियां चढ़ने या उतरने पर तवानाई खर्च करने से बच जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन सीढ़ियों पर लंबी लंबी लकीरनुमा नालियां क्यों मौजूद होती हैं? तो आइए हम आपको इन लकीरों के बारे में बताते हैं। आपने देखा होगा इन सीढ़ियों के शुरू में एक कंगानुमा धात लगी होती है, जो कि जूतों के साथ आने वाले किसी भी किस्म के कचरे या गर्दो गुबार जो कि इन नालियों में जाता है उसे साफ कर देती है, जिसकी वजह से ये सीढ़ियां फंसती भी नहीं और नरमी से चलती रहती हैं। इसके साथ साथ अगर फिसलन का सबब बनने वाला कोई महलूल अगर सीढ़ियों पर गिरे तो वो भी बराह रास्त इन नालियों में जाता है और लोगों के लिए फिसलन का सबब नहीं बनता, जबकि शुरू में लगा कंगा इसे साफ भी कर देता है। फैक्ट नंबर 2, जनूबी अफ्रीका के इलाके हार्डवेस्ट पोर्ट में एक ऐसी इमारत तामीर की गई जो कि बिल्कुल उल्टी नजर आती है। जनूबी अफ्रीका के बड़े शहर जोहान्सबर्ग से 75 किलोमीटर के फासले पर हार्डवेस्ट पोर्ट में बनाया गया घर न सिर्फ बाहर से उल्टा है बल्कि इसकी अंदरूनी बनावट में भी इसी तरतीब को बरकरार रखा गया। यहाँ आने वाले टूरिस्ट कमरों में छत से लगे सोफों, मेजों और दीगर अशिया को देखकर न सिर्फ हैरत का इजहार करते हैं बल्कि इसके साथ भी तस्वीर बनाना लाजम समझते हैं। घर में मौजूद किचन में खाने की मेज और दीगर घरेलू अशिया छत से चिपकी हुई हैं। इससे पहले यूरोपीय मुल्क जर्मनी में भी इसी तरह का एक घर बनाया गया था, जिसकी बनावट में ऐसा महसूस होता था कि इसका फर्श ऊपर और छत जमीन से लगी हुई है। फैक्ट नंबर 3, टेक्नोलॉजी की दुनिया में तरक्की करते हुए इंसान बहुत आगे की तरफ जा रहा है। कुछ ही अरसा पहले मोबाइल फोन दरियाफ्त हुए, अब उनसे लोग तंग आना शुरू हो गए, क्योंकि यार एक तरफ ईयरफोन की केबल को अटैच करें, साथ में चार्जर भी लगाना होता है। साइंसदानों ने कुछ आसानी की और अब वायरलेस ईयरफोन भी मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अब टेक्नोलॉजी एक कदम और भी आगे आ गई। क्या आप जानते हैं अब साइंसदानों ने वायरलेस चार्जर भी मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। इसमें आप केबल्स की झंझट से आसानी से बच सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, ये बात आपको अजीब लगेगी और हो सकता है आप इसे नामुमकिन समझे, मगर आज साइंस नामुमकिन को मुमकिन बना रही है। डेयरी स्विट्जरलैंड की बड़ी सन्नत है। स्विस लोग अपने मवेशियों से जहां दूध हासिल करते हैं वहां वो इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि इनके मवेशी सेहतमंद रहें और उनकी खुराक से उनको तमाम न्यूट्रिशन हासिल हों, जिससे वो ज्यादा मिकदार में दूध दें। अब स्विस लोगों ने गाय को सेहतमंद और तवाना रखने का एक नया तरीका दरियाफ्त किया, जिसमें वो गाय के पेट में गाय के मैदे तक एक बड़ा सुराख कर देते हैं। अगर कोई मवेशी खुराक को सही तरह हजम नहीं कर पाता तो फार्मर उसके मैदे के सुराख से मैदे में बैक्टीरिया और फंगी डालते हैं, जो उन्हें खुराक को हजम करने में मदद देता है और सेहतमंद रखता है। गाय के पेट में कैनोला फार्मर को गाय के लिए मतवाजन खुराक पहुंचाने में मुफीद साबित हो रहा है। देखने में ये खतरनाक लगता है मगर असल में गाय को सेहतमंद रखता है। फार्मर्स को इस कैनोले से दूध की क्वालिटी और मिकदार में बेपनाह इजाफा मिलता है और वो चाहते हैं कि ये तजुर्बा मजीद मवेशियों पर भी किया जाए। फैक्ट नंबर 5, अगर मैं एक नाम लूं तो आपके जहन में क्या कुछ आता है? आपने लाजमी नीचे कमेंट में बताना है। सेठ आबिद, क्या ये नाम आपने कभी सुना? बहुत सी नई उम्र के साथियों ने शायद इस नाम को नहीं सुना। पाकिस्तान की तारीख में सेठ आबिद भी एक जेम्स बॉन्ड 007 वाला किरदार है। ये मैं उनको कह रहा हूँ। पाकिस्तान में रहने वालों के लिए इस नाम से वाकफियत रखना तो लाजमी ही समझता हूँ। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इनका पाकिस्तान में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के मैदान में बहुत बड़ा नाम है। इनके बारे में फैक्ट की बात बताने लगा हूँ। जब पाकिस्तान ने एटमी प्रोग्राम स्टार्ट करने का सोचा तब अमेरिकी हुकूमत ने पाकिस्तान पर एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट दरामद करने पर सख्त पाबंदी आयद कर दी। तो ये सेठ आबिद यही थे जिन्होंने एक बिजली की रफ्तार से फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट बहरी रास्ते से पाकिस्तान पहुंचाया था। जुल्फकार अली भुट्टो उस जमाने में पाकिस्तान के वजीर आजम थे। ये कारनामा उन्होंने पाकिस्तान की खातिर कमाल महारत से कर दिखाया।
दिखाया। फैक्ट नंबर 6, जनूबी कोरिया के साइंसदानों ने अंटार्कटिका के रिसर्च स्टेशन पर परिंदों की एक तहकीक में परिंदों में स्कोआ नामी परिंदे पर एक खुसूसी तहकीक की। ये परिंदा अपने अंडों और घोंसलों के करीब जाने वाले लोगों के चेहरे भी याद रखता है। अगर कोई शख्स इसके घोंसले, अंडे या खुद इसे सताने की कोशिश करे तो स्कोआ नामी परिंदा उसे नहीं भूलता और फौरी उस पर हमला करके हिसाब बराबर कर देता है। ये परिंदा सिर्फ 2 से 4 मरतबा में ही देखने वालों को याद कर लेता है और इसमें चेहरे की शिनाख्त की गैर मामूली सलाहियत मौजूद है। इस तजर्बे के लिए साइंसदानों ने कई तजुर्बात किए। इस दौरान 2 अफराद में से एक परिंदे के घोंसले के पास जाने की कोशिश करता है और उसके बाद इन दोनों को मुखालिफ सिमत में जाने को कहा तो परिंदा फौरी तौर पर हमला आवर शख्स की तरफ लपका और अपना हिसाब बराबर करने लगा। फैक्ट नंबर 7, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने सजाए मौत को खत्म कर दिया है, लेकिन कुछ ममालिक आज भी ऐसे हैं जिनमें बड़े जराइम पर आज भी इस सजा का इतलाक होता है और दुनिया भर में सजाए मौत के तरीकों में फर्क है। कुछ कंट्रीज में जहरीला इंजेक्शन लगाकर सजाए मौत दी जाती है, लेकिन आज के दौर में इस तरीके को तकरीबन खत्म ही कर दिया है। अमेरिका की कुछ रियासतों में इलेक्ट्रिक चेयर से सजाए मौत दी जाती है। इसमें कैदी को चेयर पर बांधकर एक गीला कपड़ा उसके सर पर रख दिया जाता है, फिर 2000 वाट बिजली को उसके ऊपर छोड़ा जाता है। कुछ ममालिक में फायरिंग के जरिए सजाए मौत देने का तरीका राइज है। दुनिया में ज्यादातर जगहों पर ऐसा ही है। बहुत से ममालिक में कैदी को फांसी का फंदा दिया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर तेजदार तलवार से सर कलम कर दिया जाता है। जापान में भी ऐसा ही किया जाता है। फैक्ट नंबर 8, आपकी बॉडी में अगर कोई कांटा चुभ जाए तो आपका दिमाग फौरन इस चीज को जान लेता है। कांटा आपके पाँव में चुभे तो फौरन ही पता चल जाता है। पाँव से दिमाग तो 5 फीट ऊपर ही होता है। हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं जो इस तरह के मैसेज को दिमाग तक भेजते हैं। शायद आपने इन न्यूरॉन्स की स्पीड का अंदाजा नहीं लगाया। ये न्यूरॉन्स 273 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी बॉडी में दौड़ते हैं। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि नीला नजर आने वाला आसमान दर हकीकत नीला नहीं। अगर आसमान नीला नहीं तो फिर हमें, आपको और सारी दुनिया को नीला कैसे नजर आता है? आसमान जब नीला नहीं तो ऐसा क्यों दिखाई देता है? इस पहेली को सुलझाने में इंसान को बहुत सी सदियां लगी, जिसमें बहुत सारे ज़हीन लोगों ने हिस्सा लिया। सूरज से या फिर बल्ब से आती रोशनी शायद हमें सफेद दिखाई दे, लेकिन हकीकत में ये रोशनी बहुत से रंगों का मजमुआ होती है। हम इन तमाम रंगों को मंशूर के साथ अलग अलग करके देख सकते हैं। सूरज की रोशनी जब कुर्रा हवाई से टकराती है तो रोशनी की लंबी सुर्ख लहर उसमें से गुजर जाती है, लेकिन नीली रोशनी गैस के मालिक्यूलों से टकराकर फैल जाती है। यूं आसमान नीला दिखाई देता है। डूबते सूरज की रोशनी को ज्यादा कुर्रा हवाई से गुजरना पड़ता है, इसलिए रोशनी की छोटी लहरें गैसों से टकरा के फैल जाती हैं और सिर्फ सुर्ख रोशनी की लहर गुजरती है, इसलिए सूरज सुर्ख नजर आता है। फैक्ट नंबर 10, आपकी खूबसूरत आंखें वक्फे वक्फे से ब्लिंक करती है। अमूमन ये 1 मिनट में 13 दफा ब्लिंक होती हैं, लेकिन औरतों और मर्दों में आंखें ब्लिंक करने की रेशो मुख्तलिफ है। एक औरत मर्द की निस्बत दुगनी बार आंखों को ब्लिंक करती है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। अगर आप 1 मिनट में आंखों को 7 बार ब्लिंक करते हैं तो औरत 14 बार आंख को ब्लिंक करती है। इंटरेस्टिंग है ना? फैक्ट नंबर 11, जब एक स्काई डाइवर आसमान से छलांग लगाता है, क्या आपने कभी सोचा ये कितनी स्पीड से जमीन की तरफ गिरता है? स्काई डाइवर की स्पीड 190 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से नीचे जमीन की तरफ मूव करता है। ये असल में जमीन की ग्रेविटी है जो उसे इतनी स्पीड के साथ अपनी तरफ खींच रही होती है। ये सुपर स्पीड हवा स्काई डाइवर को सांस लेने में मुश्किल पैदा करती है। अगर ऐसा है तो आप सोच रहे होंगे वो सांस लेने के लिए अपनी ऑक्सीजन को कैसा पूरा कर पाता है। दरअसल इसकी स्किन भी हवा से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रही होती है। फैक्ट नंबर 12, पफर फिश की बॉडी में जहर भी होता है। इस फिश में अगर ये जहर इंसान को दिया जाए तो वो उसके मरने के लिए काफी है। इसका जहर इस कदर ज्यादा होता है, 0.1 ग्राम का जहर एक बालिग इंसान को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है। बास जगहों पर इसका खाना भी खाया जाता है, लेकिन वहाँ इसको बनाने वाले जानते हैं कि इस फिश के कौन से पार्ट को एहतियात के साथ रिमूव करना है। फैक्ट नंबर 13, आप ये तो जानते ही हैं, हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से मैच नहीं होते। अब तो ये यूनिक आईडी के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ऐसा ही आपको ये भी जानना चाहिए, आपकी जुबान के ऊपर भी प्रिंट्स हैं, वो भी हर इंसान के यूनिक होते हैं। वो किसी दूसरी इंसान की जुबान से मैच नहीं करते। आपको सोचना चाहिए हमारी बॉडी कितनी कम्प्लेक्स है।
फैक्ट नंबर 14, पुराने जमाने से तजर्बों से बहुत से नुकसान और बहुत से फवाइद से हम इस दौर में बहुत सी सहूलियात से फायदे उठा रहे हैं। ऐसे ही एक अजीब सी चीज मेरी नजरों से गुजरी, मैं खुद भी उसके बारे में सोचकर हैरान हूँ। मुझे उम्मीद है आपको भी हैरान करेगी। कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना, कभी आपने सोचा बहुत पुराने वक्तों में डॉक्टर किसी बड़े जख्म पर टांके कैसे लगाते होंगे? दरअसल अक्सर डॉक्टर इसके लिए कीड़े की मदद लेते थे। ये मोटे वाला ब्लैक कलर का कीड़ा जो हमें आम नजर आता है, डॉक्टर स्किन को हाथ से पकड़ के करीब करते और फिर आम नजर आने वाले काले मोटे कीड़े को वहां पर लगाते थे। कीड़ा अपने तेज दांतों से उस जगह को स्टिच कर देता, फिर डॉक्टर कीड़े की बॉडी को सर से अलग कर देता था। इस तरह कीड़े का सर स्टिचेस का काम करता रहता था। ज्यादा जगह को स्टिचेस करने के लिए ज्यादा कीड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।